गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि यदि एक पति पत्नी के बीच में विवाद हो जाए तो हमेशा पति को ही उसका दोषी क्यों ठहराया जाता है। क्यों हमेशा पति पर ही आरोप लगता है कि पति ने पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। तो देखिए, फिलहाल मैं डिस्कस कर रही हूँ सामान्य झगड़े के बारे में जो कि हर पति पत्नी में होते हैं और हर घर में होते हैं। तो जब भी पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि पति पत्नी के साथ अभद्रता करे, उसके साथ गाली गलौज करे या उसके परिवार वालों को गालियां दे तो पत्नी बदले में कुछ न कहे। तो पत्नी भी उसके साथ अभद्रता करेगी, उसके साथ गाली गलौज करेगी, उसको और उसके घर वालों को गालियां देगी। तो गाली गलौज अभद्रता दोनों तरफ से हुआ। तो फिर हमेशा पति को ही पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोपी क्यों ठहराया गया। और ऐसा भी कभी नहीं होता कि पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा है तो केवल उस झगड़े से मानसिक परेशानी पत्नी को हो। जब पति और पत्नी दोनों में झगड़ा होता है तो उस झगड़े से मानसिक परेशानी पति और पत्नी दोनों को होती है। दूसरा, अगर मान लो पति पत्नी में कोई भी झगड़ा हुआ है, कोई भी विवाद हुआ है और उस झगड़े या विवाद के चलते पत्नी अगर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या आत्महत्या कर ले तो उसका अपराधी पति को नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि इसका कारण ये है कि एक व्यक्ति जो पारिवारिक झगड़े की वजह से या अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण अपने जीवन में संतुलन ना कर सका और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों के बारे में लापरवाही दिखाते हुए अपने जीवन से हार गया, या यूं कहूं कि वो अपने जीवन में असफल रहा, तो इसका दोष पति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक झगड़े से मानसिक परेशानी पति और पत्नी दोनों पक्षों को हुई। तो हमें कभी भी पति पत्नी के सामान्य झगड़े में पति को एक तरफा दोषी नहीं ठहराना चाहिए और ना ही उस पर एक तरफा ही आरोप लगा देना चाहिए कि उसने मानसिक रूप से पत्नी को प्रताड़ित किया है, क्योंकि झगड़े में प्रताड़ना मानसिक रूप से दोनों ही पक्षों को होती है, दोनों ही पक्षों को मानसिक रूप से परेशानी होती है। तो इसलिए हम किसी भी एक पक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकते। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।